द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। 1914 में यूरोप में दो ग्रुप में लड़ाई होनी शुरू हो गई। एक तरफ जर्मनी, टर्की और ऑस्ट्रिया थे जिनको सेंट्रल पावर्स कहते थे, और दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया थे। और क्योंकि इन कंट्रीज़ के पूरे वर्ल्ड में कॉलोनीज थे, इसलिए ये वॉर केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं थे, ये यूरोप के अंदर और यूरोप के बाहर भी लड़े गए। इसलिए इसको वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। स्टार्टिंग में रशिया में वॉर बहुत पॉपुलर थी, सब लोगों ने मिलकर जार को सपोर्ट किया। बट जैसे जैसे वॉर लंबा खिंचता चला गया तो जार ने ड्यूमा में जो भी मेन पार्टीज थी उनके साथ कंसल्ट करना बिल्कुल छोड़ दिया। इसकी वजह से जार के लिए सपोर्ट भी कम होने लगा। साथ ही साथ रशिया के लोग जर्मन सेंटिमेंट्स को लेकर इतने खिलाफ हो गए कि सेंट पीटर्सबर्ग, जो एक जर्मन नाम था, उसका नाम बदल करके पेट्रोग्राड रख दिया गया। और जार निकोलस सेकेंड की जो रानी थी, जारीना अलेक्जेंड्रा, वो जर्मनी से बिलोंग करती थी। और जो राजा के एडवाइज़र थे, जो एक मोंग था जिनका नाम रास्पुटिन था, मोस्टली ही यूज्ड टू गिव रॉन्ग एडवाइजेस टू द किंग। ये सारे के सारे फैक्टर्स ने ऑटोक्रेसी को इतना अनपॉपुलर बना दिया कि लोग उनसे बिल्कुल थक गए थे। मीनवाइल जो वर्ल्ड वॉर हो रही थी वो ईस्टर्न फ्रंट में अलग और वेस्टर्न फ्रंट में कुछ अलग तरीके से हो रही थी। वेस्ट की तरफ आर्मी ट्रेंचेस से लड़ाई कर रहे थे, जबकि ईस्ट में आर्मी को बहुत चलना पड़ता था और इनकी कैजुअलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती थी। और बहुत सारे लोगों के मरने और हारने के कारण आर्मी डेमोरलाइज भी हो रही थी। 1914 से 1916 तक रशियन आर्मी बुरी तरह हारी जर्मन आर्मी से और ऑस्ट्रियन आर्मी से। 1917 तक आते आते 7 मिलियन से ज़्यादा लोग मर गए थे। जब रशियन आर्मी वार में किसी जगह से रिट्रीट करती थी तो वहाँ के सारे क्रॉप्स जला दिया करते थे और रास्ते में आने वाले सारे बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे, ताकि जो भी एनिमी इनके पीछे आ रहे हों उनको रहने के लिए ना शेल्टर मिले और ना ही खाने के लिए अनाज। इस कारण से ऑलमोस्ट 3 मिलियन लोग रिफ्यूजी की तरह रहने लगे। इस वॉर का बहुत ही बुरा इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज में भी पड़ा। इफ़ यू टॉक अबाउट रशिया, तो रशिया में खुद के पास जो इंडस्ट्रीज थे वो बहुत ही कम थे, और जो भी सप्लाईज चाहिए थी इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए वो भी नहीं आ रही थी, क्योंकि जो भी सप्लाईज बाल्टिक सी के थ्रू होते थे उस पर बाल्टिक सी में जर्मनी ने अपना कंट्रोल कर रखा था। रेलवे ट्रैक्स टूटने लगे और जो भी एबल बॉडीज थे, जो भी यंग थे, स्ट्रांग थे, उनको वॉर में ज़बरदस्ती भेजा जाने लगा। इस वजह से फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों में बहुत कमी आ गई। ड्यू टू दिस, इस कारण से बहुत सारे छोटे इंडस्ट्रीज बंद हो गए। जो भी ग्रेन्स होते थे, अनाज होते थे, उसका लार्ज पार्ट वॉर में सोल्जर्स के लिए चला जाता था। सिविलियंस के लिए सारी चीज़ों की कमी हो गई थी और वो खाने के लिए लड़ने लगे। कई जगह दंगे होने कॉमन बात हो गई थी। द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड। रशिया की कैपिटल पेट्रोग्राड में नेवर रिवर बहती थी। नेवर रिवर के राइट बैंक में दाएं किनारे में वर्कर्स के क्वार्टर और फैक्ट्री थे, जबकि लेफ्ट बैंक में फैशनेबल एरिया थे, जैसे विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग ड्यूमा एक्सेट्रा। इन द ईयर ऑफ 1917 के फरवरी मंथ में पेट्रोग्राड में बहुत ही ज़बरदस्त ठंड थी। वर्कर्स क्वार्टर में खाने की कमी हो गई और ऐसे में 22 फरवरी को राइट बैंक के एक फैक्ट्री में लॉकआउट हुई। इसके अगले ही दिन इनकी सिंपैथी में 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया। जो भी वर्कर्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, दे वेंट फ्रॉम राइट बैंक टू लेफ्ट बैंक और कैपिटल के सेंटर नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट में जा करके डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे। जैसे जैसे लेफ्ट बैंक में डेमोन्स्ट्रेशन बढ़ते चले गए, गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया। कर्फ्यू की वजह से डेमोन्स्ट्रेटर्स चले तो गए, लेकिन वह फिर 24 एंड 25 को वापस आ गए। फिर गवर्नमेंट ने इन पर नज़र रखने के लिए कैवलरी पुलिस बुलाई और फिर 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने ड्यूमा को ही सस्पेंड कर दिया। इसके बाद 26 फरवरी को डेमोन्स्ट्रेटर्स फिर से लेफ्ट बैंक में वापस आ गए और पुलिस हेडक्वार्टर्स में जाके तोड़फोड़ मचाई। बहुत सारे लोग गुस्से में आ गए और कई तरह के डिमांड्स करने लगे, कई तरह के नारेबाजी करने लगे, जैसे बेटर वेजेस, बेटर वर्किंग आवर्स और डेमोक्रेसी की डिमांड्स करने लगे। गवर्नमेंट ने ये सब देख करके वापस फिर से कैवलरी पुलिस को बुलाया और लोगों पे फायर करने को कहा, लेकिन कैवलरी ने फायरिंग करने से साफ साफ रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। बल्कि सोल्जर्स ने अपने ही एक रेजिमेंट में अपने ऑफिसर्स को शूट कर डाला। इसी के साथ और भी रेजिमेंट्स में विद्रोह होने शुरू हो गए। इसी के साथ सोल्जर्स और स्ट्राइकिंग वर्कर्स आपस में मिल गए और ड्यूमा की जहाँ मीटिंग होती थी पेट्रोग्राड में, वहाँ जाकर सोवियत या काउंसिल बना ली। दिस वॉज द पेट्रोग्राड सोवियत। पेट्रोग्राड सोवियत बनने के अगले ही दिन एक डेलीगेशन जार से मिलने के लिए गई। जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन्होंने जार को एडवाइस दिया
कि जार अपने पोजीशन से हट जाएं और जार ने उनकी बात मान ली। इसी के साथ 2 मार्च 1917 को जार निकोलस II को अपने पद का त्याग करना पड़ा, एब्डिकेट होना पड़ा। इसके बाद सोवियत और ड्यूमा के लीडर्स आपस में मिले और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया। आफ्टर फरवरी प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बनी थी उसमें आर्मी ऑफिसर्स, लैंड ऑनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। बट इसमें जो लिबरल और सोशलिस्ट थे उन्होंने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए, लाइक पब्लिक मीटिंग में जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे उसको हटाया, पेट्रोग्राड सोवियत की तरह और भी कई जगह सोवियत को स्टेब्लिश करवाया। इसी बीच 1917 में लेनिन, बोल्शेविक के लीडर, रशिया में वापस आए। लेनिन और उसकी पार्टी, बोल्शेविक पार्टी के कई सारे लीडर्स 1914 से ही वर्ल्ड वार में लड़ाई के पक्ष में नहीं थे और चाहते थे जल्द से जल्द वार को क्लोज कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। नाउ लेनिन वांटेड दैट कि सोवियत्स पूरा पावर अपना हाथ में ले लें। लेनिन के मेनली 3 डिमांड्स थे। इट इज कॉल्ड लेनिन थीसिस और अप्रैल थीसिस। फर्स्ट डिमांड यह था कि वार को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। सेकेंड, लैंड पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दी जाए। और थर्ड, बैंक्स और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया जाए। लेनिन ने यह भी कहा कि अब बोल्शेविक पार्टी को अपना नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख देनी चाहिए। धीरे धीरे वर्कर्स मूवमेंट फैलने लगा। इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रीज कमेटी बनने लगी, ट्रेड यूनियंस बनने लगे, यहाँ तक कि आर्मी में भी सोल्जर्स कमेटी बनने लगी। इस तरह के सर्कमस्टांसेस से प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगा कि उनका पावर घटते ही जा रहा है, वो अनपॉपुलर होते जा रहे हैं, जबकि बोल्शेविक पार्टी के पावर्स बढ़ते ही जा रहे हैं और वो काफी पॉपुलर होते जा रहा है। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने सोचा कि बहुत ही कड़े एक्शन लेने की जरूरत है और उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए भी, जैसे बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया। जो भी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उनको भी पकड़ के बंद किया जाने लगा। मीनवाइल कंट्री साइड में पीजेंट्स और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी के लीडर्स ने लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रेशर बनाया, जिस कारण से बहुत सारे पीजेंट्स ने लैंडलॉर्ड्स और नॉबल्स की जमीन को कॉन्फिस्केट करना शुरू कर दिया।